आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं शनिवार यानी कि 8 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो ऐसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आज के पंचांग के वीडियो में हम जानने वाले सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महाउपाय की भी। तो वीडियो में अंत तक तो बने ही रहिए, साथ ही लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चल जानते हैं शनिवार 8 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा के अनुसार श्रावण मास, अमावस्या के अनुसार आषाढ़ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी श्रावण मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहेगा। तिथि आज की दशमी दिन के 10:51 तक, तदुपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रोहिणी रहने वाला है दिन के 2:59 तक, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। कर्ण आज का विष्टि यानी कि भद्रा रहेगा शाम दिन के 10:51 तक, तदुपरांत वाव कर्ण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:37 तक रहने वाला है। तदुपरांत वालव कर्ण आरंभ होगा। योग आज का ध्रुव रहेगा सुबह के 8:02 तक, तदुपरांत व्याघात योग आरंभ हो जाएगा जो कि अगले दिन सुबह के 5 बजे तक रहने वाला है। तदुपरांत हर्षण योग आरंभ होगा। अग्निवास आज आकाश में है दिन के 10:51 तक, तदुपरांत अग्निवास पाताल में होगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय में आज अदरक खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य जरूर बनेंगे। चंद्र राशि वृष है। वृष राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 2:08 तक रहेंगे, तदुपरांत देर रात्रि में चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। सर्वार्थ सिद्ध योग दिन के 2:59 तक, अमृत सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर दिन के 2:59 तक, अर्थात सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग दोनों ही सुबह सूर्योदय से लेकर दिन के 2:59 तक रहने वाला है। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:46 पर, सूर्यास्त शाम के 7:07 पर, चंद्रोदय रात्रि के 1:32 पर, चंद्रयास्त दिन के 3:18 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:26 लेकर सुबह के 9:06 तक, चर समय दिन के 12:26 लेकर दिन के 2:06 तक, लाभ समय दिन के 2:06 लेकर दिन के 3:46 तक, अमृत समय दिन के 3:46 लेकर शाम के 5:27 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। आज का अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल दिन के 9:06 लेकर दिन के 10:46 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 5:46 लेकर सुबह के 7:26 तक, इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:07 लेकर रात्रि के 9:15 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। निश्चित काल देर रात्रि में 12:05 लेकर देर रात्रि में ही 12:48 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:59 लेकर दिन के 12:53 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:40 लेकर दिन के 3:33 तक। विजय मुहूर्त केस मुकदमे से संबंधित कार्य के लिए, सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य के लिए उत्तम मुहूर्त होता है। गौधली मुहूर्त शाम के 6:55 लेकर शाम के 7:19 तक रहने वाला है। गौधली मुहूर्त माता लक्ष्मी के घर में आगमन का मुहूर्त होता है, तो ऐसे में घर की सफाई इससे पहले पहले हो जानी चाहिए। कभी भी गौधली मुहूर्त या उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:21 लेकर सुबह के 5:46 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय आप पढ़ाई करेंगे तो लंबे समय तक उस चीज को याद रख पाएंगे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले कर्क लग्न, जो कि सुबह के 4:09 लेकर सुबह के 6:30 तक रहने वाला है। सिंह लग्न सुबह के 6:30 लेकर सुबह के 8:47 तक। कन्या लग्न दिन के 8:47 लेकर दिन के 11:04 तक। तुला लग्न दिन के 11:04 लेकर दिन के 1:24 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 1:24 लेकर दिन के 3:43 तक। धनु लग्न दिन के 3:43 लेकर शाम के 5:47 तक। मकर लग्न शाम के 5:47 लेकर शाम के 7:30 तक। कुंभ लग्न शाम के यानी कि रात्रि के 7:30 लेकर रात्रि के ही 8:57 तक। मीन लग्न रात्रि के 8:57 लेकर रात्रि के 10:23 तक। मेष लग्न रात्रि के 10:23 लेकर रात्रि के 11:58 तक। वृष लग्न देर रात्रि में 11:58 लेकर देर रात्रि में ही 1:54 तक। और आज का मिथुन लग्न रात्रि के 1:54 लेकर रात्रि के ही 4:09 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में बरकत भी होती है। तरीका क्या रहेगा? सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर नित्य जो पूजा होती है उसको करने के बाद जल लेना है और जल लेकर घर के बाहर निकलना है। जहां कहीं भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो पहले से ही देख के रखना है, वहां पे जाके जल अर्पित करना है सूर्योदय के बाद। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में बरकत भी आती है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।